सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल किसान ज्ञान बिंदु पर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अपने गेहूं की फसल में पोटाश और बोरान का क्या रोल रहता है और कैसे हमारी फसल को फायदा पहुंचाता है। किसान भाइयों, इस समय गेहूं की फसल में बालियां निकल रही हैं या लगभग निकल चुकी हैं। तो इस समय सबसे ज़्यादा जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वो पोटाश और बोरान है। दोनों ही पोषक तत्व हमारे पौधे के अंदर शुगर ट्रांसलोकेशन का काम करते हैं, यानी कि जो खाना बनता है उसको बालियों तक पहुंचाते हैं। तो किसान भाइयों, पहले बात करते हैं हम पोटाश के बारे में। इस समय किसान भाई अपने गेहूं की फसल में समय से निगरानी करें और देखें कि उसमें कहीं पोटाश की कमी तो नहीं है। अगर पोटाश की कमी के लिए किसान भाई देखेंगे कि जो पौधे की निचली पत्तियां हैं वो किनारों से सूख तो नहीं रही हैं और वो पीली तो नहीं पड़ रही हैं, उससे हमको अनुमान हो जाएगा कि यह पोटाश की कमी है। किसान भाइयों, पोटाश हमारी फसल को कई प्रकार से फायदा पहुंचाता है। जैसे जो दाना होता है उसको चमकीला करता है और पौधे के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। तो इसलिए अच्छे उत्पादन के लिए पोटाश का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। किसान भाई, एक चीज ध्यान रखें, हमारा जो पौधा है वो एकदम स्वस्थ है, कहीं से पीला नहीं पड़ रहा है, कोई उसमें पोटाश की कमी नहीं है, तो किसान भाई पोटाश का प्रयोग ना करें। अगर कमी है तो उसके लिए किसान भाई पोटेशियम सल्फेट का किसान भाई छिड़काव करें। उसकी 20 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर किसान भाई छिड़काव करें, जिससे पोटाश की जो कमी है वो पूरी होगी और हमारी अच्छी बढ़वार होगी और पौधे का अच्छा विकास होगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बोरान के बारे में। बोरान भी हमारी गेहूं की फसल को कई प्रकार से लाभ पहुंचाता है। किसान भाई समय से उसकी निगरानी करें और देखें कि हमारी फसल में कहीं बोरान की कमी तो नहीं है। वैसे बोरान का मुख्य कार्य सेल डिवीजन का होता है, जिससे हमारी फसल में सेल का विभाजन होता है और उसकी बढ़वार अच्छी होती है। उसकी कमी के लिए किसान भाई देखेंगे कि हमारी जो बाली है वो कहीं सिकुड़ तो नहीं रही है, बाली कहीं छोटी तो नहीं हो रही है, और बोरान है वो हमारे बाली में बांझपन को भी दूर करता है, यानी कि हमारी बाली में फूल वगैरह तो आता है और उसमें दाना नहीं बनता है, जिससे दानों की कमी हो जाती है और उत्पादन भी प्रभावित होता है। तो इसलिए बोरान की कमी को पूरा करने के लिए किसान भाई बोरेक्स का छिड़काव करें, जिसमें लगभग 10% बोरान रहता है, और उसकी 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से किसान भाई छिड़काव करें। एक और आता है सोल्यूबार, उसकी भी लगभग 1.5 से 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में मिला किसान भाई छिड़काव करें। किसान भाई, एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो बोरान है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंतर्गत आता है, यानी कि इसकी पौधे को ज्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए किसान भाई अपने हिसाब से डोज को कम ज्यादा ना करें। अगर बोरान का छिड़काव ज्यादा हो जाएगा तो वो एक तरह से जहर का काम करेगा। किसान भाइयों, एक बात का विशेष ध्यान रखें, हमारे गेहूं की फसल में अच्छी बढ़वार हो रही है, अच्छी बाली आ रही है, कोई किसी तरह का सूखापन पीलापन नहीं है, तो पोटाश और बोरान के छिड़काव से बचें। ऐसा ना सोचें कि उस किसान ने उसका छिड़काव किया है तो हम भी ना करें। इससे हमारी जो लागत है वो बढ़ती है और उसका कोई ज्यादा प्रभाव या लाभ हमको अपनी फसल में नहीं मिलता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाइयों, हम अपनी फसल को अच्छा बना सकते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।